नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। आगामी 30 दिसंबर को तेजस्वी यादव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं और अब इसको लेकर भी बिहार में सियासत जो है वो बहुत ही तेज हो चली है। दरअसल बीजेपी के विधायक और बीजेपी के कोटे से पूर्व मंत्री रहे जीवेश मिश्रा ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को शर्म आ रही है पीएम मोदी के सामने जाने में, इसलिए वो हर बैठक में तेजस्वी यादव को भेज देते हैं। जैसे ही जीवेश मिश्रा का यह बयान जेडीयू और आरजेडी ने सुना तो एक तरह से कह सकते हैं कि जबरदस्त जो है वो काउंटर अटैक जीवेश मिश्रा पर आरजेडी और जेडीयू की तरफ से किया गया। नीतीश कुमार जी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने आने में शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि कम संख्या आने के बावजूद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पूर्व ही घोषणा कर दिया था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो उसके मुखिया नीतीश कुमार होंगे, मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। लाजमी है कि उनको शर्म आ रही होगी आंख मिलाने में, हमारे नेता को मिलने में, जिस नेता ने इनके ऊपर इतना विश्वास किया कि कम संख्या रहने के बावजूद इनको बिहार का मुख्यमंत्री का कमान दिया और जिन्होंने जिस प्रकार का छल किया। तो मनुष्य के अंदर मनुष्यता कहीं न कहीं छुपी रहती है और इस नाते मुझे लगता है कि श्रीमान नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री जी से आंख मिलाने में शर्म आ रही है। इस नाते अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में श्रीमान तेजस्वी यादव जी को हर जगह भेजने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि भाजपा के नेताओं ने अपनी आंखों से शर्म निकालकर कहीं बेच दी है या फेंक दी है। इतने वर्षों तक बिहार में सत्ता के साझेदार रहे, डबल इंजन का ढकोसला देते रहे, लेकिन बिहार को बिहार के हक से हमेशा वंचित किया। अगर बिहार के भाजपा के जो नेता हैं या देश के भी भाजपा के जो नेता हैं उनके पास थोड़ी भी शर्म बची है तो हम उनको चुनौती देते हैं कि बिहार के हक की बात करिए। नेता होने से पहले आप बिहारी भी हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले, ये आग्रह करूंगा मैं जीवेश मिश्रा जी से कि वो अपने वरीय नेताओं से बात करके बिहार की जनता को बताएं। रही बात नजरों से नजरें मिलाने की बात, ये छुपाएं नजरें, ये काउंट करें कि किस तरीके से जनता देश की ना इनको नकार रही है, इन भाजपा वालों को जो कि कभी रंगों की राजनीति करते हैं, कभी कम्युनिज्म की राजनीति करने वालों को किस तरीके से देश की जनता भगाने का काम कर रही है ना, ये देश की जनता से नजरें ये भाजपा वाले छुपाएंगे, ये केंद्र की सरकार जो है ना ये छुपाएंगे। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आंख मिला करके बिहार की राजनीति चल रही है और चलेगी। लोगों को भरोसा है, महिलाओं को भरोसा है बिहार की, और जिस तरह से बिहार का रूप बदला है, सब कुछ बदला है, इसमें किसी से जिस तरीके से विकास पुरुष के रूप में नीतीश कुमार जी सामने आए हैं और अगर आज उनको तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा है, उनको लग रहा है कि ये बहुत अच्छे से अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख पाते हैं और उन पर उनको भरोसा है, तो कम से कम वो अलायंस धर्म का पालन कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं एक यूथ पे। उनकी तरह नहीं है भाजपाइयों की तरह जो सब्सिडी अलायंस करते हैं कि जिसके साथ गठबंधन में रहते हैं उसी को खोखला करने का काम करते हैं और उसी को अजगर की तरह निगलने का काम करते हैं। जिस तरह से चिराग पॉलिटिक्स को लेकर के आए थे और किस तरीके से इन्होंने जदयू को ही खत्म करने का काम किया था, जिस तरीके से आरसीपी सिंह जिस तरह की भूमिका निभा रहे थे कि रह रहे थे जदयू के साथ और काम कर रहे थे भाजपा का, इन सब चीज़ों से वो लोग नेकेड हो चुके हैं। खुलासा हो चुका है कि किस तरीके से सब्सिडी अलायंस में थे, जिसके साथ अलायंस है उसको ही खोखला करने की राजनीति जब हट गई, लोगों के सामने आ गई, तो चेहरा छुपाने के लायक तो ये भाजपा वाले नहीं रह गए हैं। ये क्या नीतीश कुमार जी और हमारे गठबंधन पे आरोप लगाएंगे।